नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो आज हम लोग सेशन 2025-26 के लिए जो एंट्रेंस होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जो उदय प्रताप कॉलेज है इसमें क्या है कि हर साल जो है एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ्स आते हैं। पर हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कट ऑफ की। तो एग्रीकल्चर का अगर कट ऑफ हम देखेंगे तो हम जो ये पूरा एनालिसिस किया है हमने, उसमें उसमें हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर 4 साल के जो कट ऑफ है उसको लिया है, और साथ ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपकी जो इस बार का जो एग्जाम है उसकी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 2021-22 में जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो कितनी है, 89 है। ठीक है, 89 मार्क्स पे क्या हुआ है, जनरल में क्या हुआ है, जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो एडमिशन है वो 85 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी में 82 मार्क्स पे हुआ है, एससी में 60 मार्क्स पे हुआ है, एसटी में 61 मार्क्स पे हुआ है लास्ट एडमिशन। मेन लिस्ट की बात है, और 78 मार्क्स पे हुआ है अदर स्टेट जो बिहार के बच्चे या एमपी के बच्चे जो भी यहाँ पे एग्जाम देते हैं तो उनका 78 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो देखिए, अगर हम क्या करें, इसकी बात करें तो जो आपका क्या है, ओबीसी और एस ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है ये सिमिलर होता है लगभग लगभग जो उदय प्रताप कॉलेज है वहां पे। बाकी इसमें जो आपका ये जो आगे वाला मार्क्स दिया हुआ है 105, ये जो होगा कि उस कैटेगरी में जो टॉपर होगा उसका जो मार्क होगा वो क्या होगा, 105 मार्क्स है। ठीक है, जो फर्स्ट रैंक जिसकी होगी उसकी 105 है, और जो लास्ट जो जनरल में एडमिशन हुआ है मेन लिस्ट में वो है आपका 89। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दो लिस्ट निकलती है, एक मेन लिस्ट निकलती है और एक वेटिंग लिस्ट निकलती है। मेन लिस्ट जो निकलती है उसमें जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन जो होता है वो क्या होता है, कंफर्म होता है। अगर उस लिस्ट से जो बच्चे क्या होते हैं अगर छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने एडमिशन को, तो फिर जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है, वो आते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो वहीं अगर हम देखिए 2022-23 की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है जनरल का वो 81 मार्क्स गया है। ठीक है, हाईएस्ट जो गया है 102 मार्क्स गया है, ईडब्ल्यूएस का 75 गया है, ओबीसी का भी 75 गया है। देखिए दोनों का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, उसके साथ साथ एससी का 54 गया है, एसटी का 44 गया है, और अदर स्टेट का 84 गया है। ठीक है, वहीं देखेंगे अगर 2023 और 24 में तो यहाँ पे क्या हो गई है, कट ऑफ और नीचे आ गई है, और यहाँ पे आ गया है आपका क्या, 78 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में मेन लिस्ट में एडमिशन हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 72 मार्क्स पे। वहीं यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी इसमें डिवाइड कर दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ बनी हुई है। तो 74 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी में और गर्ल्स का 72 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। वहीं एस सी एस टी कैटेगरी में 58 मार्क्स पे, और एस टी कैटेगरी में बॉयज का अगर देखें तो 63, और जो गर्ल्स हैं उनका क्या हुआ है, 51 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। वहीं अदर स्टेट कैटेगरी में 73 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। तो ओवरऑल कट ऑफ गिरी हुए 2023-24 में। अगर हम आ जाएं किसमें, 2024-25 में, यानी जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, कट ऑफ में आप देखेंगे कि और ज्यादा जो कट ऑफ है वो क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। 77 मार्क्स पे यहाँ पे क्या हो गया, एडमिशन हो गया है। 72 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हो गया, ओबीसी में भी 72 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। वहीं एससी में 54 मार्क्स पे और एसटी में 56 मार्क्स पे एडमिशन मेन लिस्ट में हुआ है। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो 72 मार्क्स पे इसमें भी एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, जनरलाइज्ड बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपके उदय प्रताप कॉलेज एग्रीकल्चर एंट्रेंस की, वो क्या हो सकती है आपकी 85 मार्क्स, यानी 100 to 85 जो हो सकती है। क्योंकि कट ऑफ अगर हम देखें, ट्रेंड जो देखें उसमें क्या हो रही है, कट ऑफ जो है वो आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 85 मार्क्स अगर हम मानते हैं जनरल कैटेगरी का तो ये आपके लिए क्या होगा, सेफ स्कोर होगा। इतने पे अगर आप लाते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, और यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है अगर पेपर अच्छा बनता है तो। ठीक है, पेपर अगर अच्छा बनता है तो कट ऑफ भी क्या होती है, अच्छी जाती है। फिर वहीं अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है आपकी 75 मार्क्स पे क्या हो जाएगा, लास्ट एडमिशन
का जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। फिर वहीं ओबीसी में भी बात करें तो ये भी क्या होगा, 75 मार्क्स जो होगा ये क्या होगा, कट ऑफ इसकी ओबीसी कैटेगरी की इतनी बन सकती है। वहीं एससी एसटी में, एससी की बात करें तो वहां पे 55 मार्क्स हो सकता है, और एसटी में जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 50 हो सकता है। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो 80 मार्क्स पे आपको जो एडमिशन है वो क्या है, मेन लिस्ट में आपको मिल जाना चाहिए। तो ये क्या था, पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था किसका, आपका मेन लिस्ट का। वहीं अगर हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपको आना है, तो अगर आप वेटिंग लिस्ट जो बोलते हैं, तो उसकी अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे पिछले कुछ सालों की, तो उसमें आपका जो 74 मार्क्स था उस पे क्या हुआ है, कट ऑफ बना है वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, 21-22 में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 82 मार्क्स पे बना है, ओबीसी में 76 मार्क्स पे बना है, एससी में 47 मार्क्स पे बना है, और एसटी में 19 मार्क्स पे बना है। वहीं अदर स्टेट का देखिए, मात्र 69 मार्क्स पे क्या हो गया है, आपका कट ऑफ बन गया है 2021-22 में। वहीं 22-23 की बात करें सेशन की, तो इसमें 69 मार्क्स पे ही जनरल का जो वेटिंग का कट ऑफ है वो बना है। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी 69 मार्क्स पे बना है। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 70 मार्क्स पे बना है, और एससी का जो कट ऑफ है वो 43 मार्क्स पे बना है, एसटी का जो है वो 37 पे बना है, और अदर स्टेट का 74 मार्क्स पे वेटिंग का कट ऑफ बना है। देखिए, वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन कंफर्म नहीं है, अगर वो सीट खाली रहती है, सीट बच्चे छोड़ते हैं, तभी उनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कट ऑफ है ये क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कम कम दिखा रहा है, क्योंकि इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, इन बच्चों को बाद में बुलाया जाएगा अगर सीट खाली रहती है तो सबसे जो आगे होंगे उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा, और जो बाद में होंगे उनको सबसे, अगर सीट ज्यादा खाली रहती है तो फिर इनको बुलाया जाएगा जो पीछे होंगे। वहीं 2023-24 की बात करें तो 70 मार्क्स पे जो है जनरल का कट ऑफ बना है वेटिंग लिस्ट का, और ईडब्ल्यूएस में 69 पे। ओबीसी में जो बना है आपका 71 मार्क्स पे कट ऑफ बना है, और गर्ल्स का जो बना है वो 69 मार्क्स पे ओबीसी में कट ऑफ बना है। वहीं एससी में देखिए 50 मार्क्स पे आपका कट ऑफ बना है वेटिंग लिस्ट का, और बॉयज का जो है एसटी कैटेगरी के उनका 49 मार्क्स पे, और गर्ल्स का 32 मार्क्स पे कट ऑफ बना है। अदर स्टेट का जो कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट का वो 66 मार्क्स पे बना है। वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, 24-25 की, तो उसमें जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो 64 मार्क्स पे, जो 64 मार्क्स है उसका, उस पे आपको जनरल कट ऑफ बना है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 68 मार्क्स पे बना है, और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 64 मार्क्स पे बना है। एससी का जो कट ऑफ है वो 38 मार्क्स पे बना है, और 35 मार्क्स पे आपका एसटी का कट ऑफ बना है। अदर स्टेट जो है वो 66 मार्क्स एक बार फिर से है। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट के बच्चों को क्या किया जाता है, रोक के रखा जाता है, अगर सीट खाली रहती है तो उनको बुलाया जाता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 84 टू 75 जा सकता है आपका जनरल कैटेगरी का। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 65 मार्क्स पे आपका जो है वेटिंग लिस्ट रह सकती है। ओबीसी का भी सेम 74 टू 65, और वहीं एससी की बात करें तो 54 से 45 जो होगा वो क्या होगा, वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ हो सकता है। अ, वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 50 टू 35 जो है वो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ हो सकता है, और अदर स्टेट की बात करें तो 79 टू 70 जो है वो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ हो सकता है। तो ये था क्या ओवरऑल जो आपका हमने पिछले साल का देखा कि जो वेटिंग लिस्ट और जो आपका मेन लिस्ट है उसका जो कट ऑफ बना है वो कितना बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर आप क्या कर रहे हैं, उदय प्रताप कॉलेज में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पे, तो आपको कितना स्कोर टारगेट करना है उसकी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, एकदम कंफर्म एडमिशन लेना चाहते हैं उदय प्रताप कॉलेज में, तो आपको जो स्कोर टारगेट करना चाहिए वो स्कोर कितना होना चाहिए, ताकि आपका जो एडमिशन है वो क्या हो जाए, आसानी से उदय प्रताप कॉलेज में हो जाए। तो अगर आप स्कोर यहाँ पे टारगेट करते हैं तो आपको स्कोर जो है वो टारगेट करना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो स्कोर टारगेट करना है वो आपको करना है 90 मार्क्स, और 90 के प्लस आपको क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, तो 90 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप कहाँ किस में बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस फैकल्टी की बात करें तो वहां पे आप 85 प्लस मार्क्स को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको उदय प्रताप कॉलेज के एग्रीकल्चर फैकल्टी में लेना है। और सेम एज ईडब्ल्यूएस ओबीसी भी जो होगा ये भी क्या होगा, 85 मार्क्स ही टारगेट करेगा। वहीं अगर हम किसकी बात करेंगे, एससी कैटेगरी की बात करेंगे, तो जो एससी कैटेगरी है इनको आपका 70 मार्क्स को क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। 70 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका कंफर्म एडमिशन उदय प्रताप कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इनको 65 प्लस मार्क्स ये क्या करते हैं, अगर टारगेट करते हैं तो इनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, टोटल जो है वो कितना है,
150 का जो होता है वो पूरा एग्जाम जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें से आपको जो टारगेट करना है वो इतना टारगेट करना है। वहीं अगर अदर स्टेट के बच्चों की बात करें, तो अगर अदर स्टेट के बच्चे 80 प्लस मार्क्स को टारगेट करते हैं तो इनका एडमिशन आसानी से उदय प्रताप कॉलेज में हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, आपका एक टारगेट स्कोर है। ठीक है, ये इन स्कोर्स को क्या करना चाहिए आपको, जो उदय प्रताप कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए टारगेट करना चाहिए। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने बात की पूरी कट ऑफ्स की, पूरे उससे रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन की। वहीं अगर आप क्या करते हैं, उदय प्रताप कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती है उदय प्रताप कॉलेज की, तो हमारे आप और भी ढेर सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जैसे उदय प्रताप कॉलेज में जो एग्रीकल्चर का फैकल्टी है उसमें पढ़ाई कैसी होती है, कैसा फैकल्टी है, कैसा आपका जो जो आपको फैसिलिटी है वो मिलने वाली है उस कॉलेज में, एग्रीकल्चर फैकल्टी में खास तौर से, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के आप देख सकते हैं हमारे और सारे वीडियोस को। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ।